मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। सबको मेरा सादर प्रणाम। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो इसी पे आज एक स्टोरी। तो एक राजमहल में राजा ने 4-5 बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी संतों को बुलाया, और संतों को बुलाया उनके उपदेश सुनने के लिए। और उपदेश सुनने के बाद उनके लिए भोजन की तैयारी की। मतलब बहुत ज्यादा भोजन, 4-5 सज्जनों के लिए, बहुत पढ़े लिखे सज्जनों के लिए बहुत सारा भोजन। पहले उन्होंने अपना ज्ञान दान किया, बहुत ज्ञान सबको दिया, सबने सुना। और अभी भोजन का टाइम आया। तो भोजन जो है वो किचन में, जो राजमहल में जो किचन में जो भोजन चल रहा था, वो भोजन मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने कुक्स को बुलाए, और वो कुक्स भोजन बना रहे थे। इस भोजन ही बनाते टाइम एक ऐसा हुआ कि एक कौवा अपने मुंह में एक सांप ले आया। उड़ते उड़ते, मतलब वहां पे तो राजघरों में तो सब किचन सब खुला होता है, खुले में सब खाना बनता है। तो जब खुले में खाना बनता है, कभी कौवा, कभी कबूतर, कभी चील, कभी तोता, कभी मैना, कुछ भी आ जाता है। तो ऐसे करके एक कौवा आ गया उधर, और कौवा ने अपने चोंच में एक सांप वो एक सांप ले आया। कौवा तो कुछ भी उठा लेता है, इट्स कॉल्ड अ स्कैवेंजर बर्ड, कुछ भी उठा लेता है। तो वो उठाया और सांप को लाया। तो सांप कौवे के चोंच में ही रहते रहते उसने थोड़ा सा अपना जो विष है वो खाने में गिर गया। मैं फिर से दोहराऊंगी, वो कौवा उड़ते उड़ते आया सांप लेके, वो सांप का विष थोड़ा सा वो खाने में गिर गया। अभी किसी को तो पता नहीं कि वो खाने में विष गिर गया, किसी को भी नहीं पता। और कुक्स तो बना रहे, पकवान बना रहे। अभी खाने का टाइम आया तो सब बैठे, वो जो महान लोग थे, जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानी विद्वान लोग थे, तो सब बैठे खाना खाने के लिए। उनको सबने, राजा ने अपने हाथ से परोसा, अपने हाथ से राजा ने परोसा खाना। और सबने खाना खाया, और सबने बहुत राजा की वाह 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 की, क्योंकि प्रजा को भी राजा ने खिलाया। राजा ने ना ही वो संतों को खिलाया, राजा ने प्रजा को भी खिलाया। सबने राजा की वाह 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 की। पर वो जो प्रजा के जो थे, वो अलग, ऐसा ही होता था पहले, प्रजा के अलग पकवान, और ये जो संत महात्मा के अलग पकवान। तो ऐसे करके फिर जब उन्होंने वो संत महात्मा को पहले खिलाया वो पकवान, सबने खाया। पर कुछ ही देर में वो संत महात्मा गुजर गए। क्यों गुजरे, किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा क्यों गुजरे। क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो कौवा आया, और वो कौवा ऊपर से उसके मुंह में एक, उसके चोंच में एक सांप था, और सांप का विष खाने में गिरा। किसी को भी पता नहीं था। पर यही मतलब पूरे गांव में ये फैल गया कि राजा के दरबार में राजा ने खिलाया, और राजा के हाथ से ये संत महात्मा मर गए। होता है ना, अभी किसी को तो पता नहीं वजह, संत महात्मा मर गए। अभी यमराज के पास गए ये सब संत महात्मा। तो यमराज भी प्रॉब्लम में, कि वो भी दुविधा में कि मैं किसको मतलब, या मैं किसको शाप दूं, राजा को दूं, या वो कौवा को दूं, या वो सांप को दूं, या वो कुक को दूं। मैं किसको नरक में ले जाऊं, समझ में नहीं आ रहा, किसको नरक में ले जाऊं। यमराज भी बहुत चिंतित थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सांप या कौवा या राजा या कुक। क्योंकि किसी का तो इंटेंशन खराब नहीं था, बिल्कुल किसी का इंटेंशन नहीं खराब था। राजा का तो इंटेंशन खराब ही नहीं था, क्योंकि उसका दोष नहीं था। कौवे का तो इंटेंशन खराब ही नहीं था, क्योंकि कौवा तो कुछ भी उठा के कुछ भी लेके आता है और खाता है। सांप का भी कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उसके तो फन में तो होता ही है, विष तो होता ही है। और कुक तो अपना काम कर रहा था ना, उसका प्रॉब्लम है। तो यमराज बहुत दुविधा में थे। इतने में क्या हो गया, एक आदमी, यमराज देखते थे, मतलब एक 4-5 लोग गांव आ रहे थे, 4-5 लोग गांव आ रहे थे। तो उन्होंने गांव का रास्ता पूछा एक लेडी से, गांव की एक लेडी से उन्होंने गांव का रास्ता पूछा। तो वो लेडी ने बताया आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला हमें ये गांव के, हमें राजा को मिलने जाना है। तो वो लेडी ने बोला हाँ ठीक है, वेरी गुड, आप राजा को मिलने जाना, पर सोचना है एक बात, राजा के घर में आप खाना मत, आप अगर खाओगे तो आप मर जाओगे।
ठीक है, आप अगर खाओगे तो आप मर जाओगे। तो इसके विचार क्या ये नेक थे? ये जो लेडी जो थी, इनका विचार बिल्कुल भी नेक नहीं था, क्योंकि इनको तो पता नहीं था कुछ राजा के बारे में कि, पर इन्होंने सबको यही किया कि सबको बोला कि आप अगर राजा के घर जाओगे तो आप मर जाओगे। तो फिर यमराज को ये बात समझी। यमराज ने बोला ये लेडी को शाप मिलना चाहिए, क्योंकि न जानते हुए भी वो जो दूसरों की जो बुराई करती है उसके विचार बिल्कुल भी नेक नहीं है, बिल्कुल भी नेक विचार नहीं है। और जिसके विचार नेक नहीं है उसको हमें अभी पनिशमेंट देना चाहिए। तो ऐसे करके पनिशमेंट देना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे जो कर्म हम करते हैं, एक जो गाय का बछड़ा होता है वो 100 गाय में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है कि नहीं? 100 गाय में से भी बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है। तो हमारे कर्म भी ऐसे हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया पर हमारे कर्म हमको ही भुगतने पड़ते हैं। तो यही है कि हमारे विचार नेक होने चाहिए, किसी की बदनामी नहीं करें हम हमें अगर किसी के बारे में कुछ पता नहीं तो उसके बारे में फालतू बातें नहीं करना चाहिए। इट इज गुड कि हम अपने में रहे, खुश रहे, शांति से रहे, और जिसको जो करना है हम उन्हें करने दें। तो ये था आज का स्टोरी, और ये स्टोरी आज जीतू भाई ने मुझे भेजा था। तो थैंक यू वेरी मच जीतू भाई, आपने स्टोरी भेजा और मैंने ये स्टोरी बोला। अभी है हेल्थ टिप। हेल्थ टिप है, आप लोग कर्पूर तो जलाते हो। अभी कर्पूर जो हम भगवान के सामने जो जलाते, पहले तो कर्पूर भगवान के सामने जलाते आरती के लिए। आरती के जो भगवान के सामने जो कर्पूर जलाते, क्योंकि उसकी खुशबू है, उसकी जब खुशबू है, खुशबू तो बोलते हैं कि भगवान के सामने सेंट भी रखते हैं, कर्पूर भी रखते हैं, जो भी खुशबू जो वाले चीज है भगवान को खुश करने के लिए। बिकॉज ऑलवेज हम लोग जो भी परफ्यूम लगाते हैं, व्हाई डू वी पुट परफ्यूम? ये इत्र जो लगाते लोग, इत्र परफ्यूम क्यों लगाते? बिकॉज इट प्लीजेस आवर सेंसेस। हमारे जो सेंस, आर सेंसेस, हमारा जो नाक का जो सेंस है, ये सीधा इट गोज टू द ब्रेन एंड इट प्लीजेस द ब्रेन। अच्छी खुशबू है, इट ऑलवेज प्लीजेस आवर ब्रेन। हम कभी गटर के पास जाके कभी घर लेंगे, आप जब हम लोग जब घर लेते हैं तो हम लोग हमारा एनवायरमेंट देखते हैं, सब कुछ ठीक है क्या? जहाँ गटर है हम गटर के पास कभी घर नहीं बनाएंगे, जहाँ गंदी खुशबू है हम कभी नहीं जाएंगे। तो यही है, क्योंकि वी हैव टू सूद आवर सेंसेस। तभी भगवान को भी हम जो चढ़ाते हैं, हम कर्पूर चढ़ाते हैं। तो ये जो कर्पूर का जो आरती होता है, जो खुशबू होता है, इट इज टू फॉर भगवान के सेंसेस को जगाने के लिए। पर कर्पूर का ये भी होता है कि वो कीटाणे मकुड़े, जो भी छोटे छोटे फंगस, एंटी फंगल, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल। तो जहां पे भी आप कर्पूर जलाओगे वो जगह शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो कर्पूर का तेल आता है, कर्पूर का तेल को भी आप डिकैंटर में आप रख के आप उस पे भी आप जला सकते हो, वेपराइजर में डाल के। घर पे एक वेपराइजर ले आइए आप, अमेज़न में मिलता है, उसमें आप कर्पूर का तेल डाल के अगर घर में भी आप शुद्धता आपको महसूस होगी, तो फिर आप कर्पूर भी आप जला सकते हो। और ये कर्पूर से जितनी भी फंगस, एंटी फंगल कीड़े मकोड़े हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, पर आपकी भी जो छोटी छोटी जो सर्दी खांसी सर दर्द है, ये सब भी कर्पूर के तेल से आप अगर जलाओगे तो ये सब चले जाएगी। तो कर्पूर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पर एक चीज आप लोग जरा ध्यान रखना, क्योंकि आप सब दादा दादी नाना नानी हो, बच्चों से कर्पूर अलग रखना। क्योंकि बच्चे क्या, वो कर्पूर की गोली को वो लोग शुगर चीनी समझ के खा लेंगे। इट इज वेरी 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 डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। तो आप प्लीज घर में कर्पूर रखिए, पर कर्पूर को आप ताला चाबी में रखिए। दिस इज वन अनदर टिप दैट आई एम गिविंग यू। पर कर्पूर जरूर रखिए और कर्पूर जलाइए घर पे, तो आप भी शुद्ध रहोगे, आपका मन भी शुद्ध रहेगा, आपके सेंसेस भी शुद्ध रहेंगे, और आपका सराउंडिंग भी शुद्ध रहेगा। और आप अगर शुद्ध रहेंगे तो यू विल ऑल्सो स्प्रेड शुद्धता। Thank you very much. This is Dr. Kadvika Roy थैंक Bhatia यू, signing off. Thank you थैंक यू Bindu ji, मैम। thank you Modi ji, thank you everybody. और नीला जी आपने बहुत अच्छा भजन गाया, सुन के मजा आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी वीणा जी आप अनम्यूट हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा आपका फेस नहीं हाँ दिख जी, रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है? अभी दिखा। जी, थैंक यू जी। हाँ जी, आज आपका बर्थडे है, सब आपको विश करेंगे। जी, हैप्पी थैंक यू बर्थडे। सो मच, थैंक यू सो मच बिंदु बहन। और आप बस आपको बहुत लंबी और बहुत अच्छी जिंदगी मिले। थैंक यू सो मच। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सब पर। सुबह सुबह ही भगवत गीता पढ़ी, उन मेंबर्स का भी मिला और आप सबका भी मिला। थैंक यू सो मच। मैं भी सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको सब विश करेंगे। जी जी,
सब अनम्यूट हो जाओ। हैप्पी बर्थडे वीना जी। हैप्पी बर्थडे वीना जी। हैप्पी बर्थडे वीना जी। वीणा जी आप भी हैप्पी अनम्यूट हो बर्थडे जाओ। वीना जी। वीणा जी नीला आप बेन unmute हो हैप्पी जाओ। एनिवर्सरी। लॉन्ग एंड हैप्पी हैप्पी लाइफ। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी। अरे नो हैप्पी एनिवर्सरी છે વીણાબેન ની પણ हैप्पी हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी नीला बेन हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी અને વીણા બેન हैप्पी बर्थडे। વીણાબેન and વીણાબેન નો હરેશભાઈ हैप्पी एनिवर्सरी છે ભાઈ। હા हैप्पी एनिवर्सरी જ વિશ કરીએ છીએ। हैप्पी વીણાબેન ની एनिवर्सरी। પણ हैप्पी एनिवर्सरी છે। थैंक यू हैप्पी एनिवर्सरी। અને નીલાબેન તમને પણ બધા વિશ કરો हैप्पी હેપી एनिवर्सरी नीला बेन। Congratulations. अशोक Have a long and happy married life. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एंड हैप्पी Happy anniversary.